आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ में आदिल खान आज़ाद। ईरान ने अपना वादा निभा दिया है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस फिर से शुरू कर दिया है। इसराइल पर मिसाइलों की बौछार कर दी है। ईरान ने अपना वादा निभाते हुए इसराइल पर मिसाइल हमला किया है। बेरूत पर हमलों के बाद तेहरान ने देर रात जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। ये उसी की तस्वीरें। 7 जून की देर रात मिडिल ईस्ट में हालात एक बार फिर बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गए दोस्तों, जब ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों से हमला कर दिया। ईरान ने कहा था कि आज इसराइल का आसमान रोशनी से भर जाएगा और ये उसी ताज़ा और रोशन हमले की तस्वीरें हैं। हमने भी कहा था अगर ऐसा हुआ तो हम आपको देर रात सही वीडियो दिखाएंगे, और हम आ गए। ईरान का कहना है कि उसने हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए इसराइल के अंदर कई टारगेट्स को निशाना बनाया है, और ये कार्रवाई बेरूत के दाहिया इलाके पर 7 जून की दोपहर और शाम को हुए ताज़ा हमलों के जवाब में की गई है। हमले की खबर सामने आते ही इसराइल के कई इलाकों में सायरन्स बज उठे। हर वक्त लोग भागते हुए नजर आए। रिपोर्टों के मुताबिक लाखों लोग शेल्टर्स की तरफ भागे और कई शहरों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। ख़ास तौर से इसराइल के कब्ज़े वाला नॉर्दर्न इलाका जो लेबनान की सरहद से लगता है, वो ईरानी मिसाइलों के टारगेट पर था। ईरान का दावा है कि उसकी मिसाइल्स ने इसराइल को हिलाकर रख दिया, जबकि इसराइली मीडिया में भी बड़े पैमाने पर अलर्ट और इमरजेंसी रिस्पॉन्स की खबरें सामने आ रही हैं। नुकसान की खबरें नहीं हैं। फिलहाल इसराइल की तरफ से किसी बड़े जानी माली नुकसान की तस्दीक हुई भी नहीं है, लेकिन पूरे मुल्क में सिक्योरिटी अलर्ट अपने सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गया है। जितनी तस्वीरें देख रहे हैं ये ताज़ा हमले की है, 7 जून की रात के हमले की हैं दोस्तों। सबसे अहम बात यह है कि यह हमला उस वार्निंग के कुछ ही घंटों बाद हुआ जिसमें तेहरान ने कहा था, ईरान ने कहा था कि बेरूत और साउथ लेबनान पर हमले जारी रहे तो जवाब कब्ज़े वाले इलाकों के अंदर दिया जाएगा। यानी ईरान ने सिर्फ वार्निंग नहीं दी बल्कि अब उसे अमल में लाने का दावा भी कर दिया, और तस्वीरें दावे से आगे चलकर हकीकत बन चुकी हैं। अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप पहले ही ईरान और इसराइल के टकराव को रोकने की कोशिशों की बातें कर रहे थे, लेकिन ताज़ा हमले में उन कोशिशों पर भी सवालिया निशान खड़े हो गए। उन कोशिशों पर ताज़ा हमले बड़े पड़ गए, भारी पड़ गए। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक जवाबी हमला था, या फिर 7 जून की ये रात मिडिल ईस्ट में एक नई और बड़ी जंग की शुरुआत साबित होने वाली है। आगे और भी बड़ी खबरें हैं तस्वीरों के साथ, और एक खबर डोनाल्ड ट्रंप के इस हमले के बाद आए बयान की है, उसे ज़रूर सुनिएगा। बढ़ते हैं आगे, अगली खबर लेते हैं, इसी से जुड़िए। तो 7 जून की देर रात नॉर्दर्न इसराइल पर जो ताज़ा हमला हुआ है उसे लेकर अब एक बड़ा दावा किया जा रहा है, और दावा यह है कि ये हिजबुल्लाह और ईरान का एक जॉइंट हमला था। यानी सिर्फ ईरान ने मिसाइलें नहीं दागी, दूसरी तरफ से हिजबुल्लाह ने भी एक तगड़ा हमला किया, और ये एक मुश्तरका हमला बन गया जिससे आईडीएफ के अंदर खलबली मच गई। सोशल मीडिया पर इस हमले से जुड़े कई वीडियोस भी तेज़ी से वायरल हो रहे हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि इसराइल का इंटरसेप्टर मिसाइल अपने टारगेट को हिट करने में पूरी तरह नाकाम रहा और चूक गया, जिसके बाद ईरानी मिसाइलों ने अपने टारगेट को चूम लिया। ये दावा किया गया। इस वीडियो के, ये जो आप देख रहे हो इंटरसेप्टर वाला, इस वीडियो के सामने आने के बाद इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम की कामयाबी पर एक बार फिर से सवाल खड़े होने लगे हैं। अब लेते हैं तीसरी अहम खबर। ईरान ने नॉर्थ इसराइल पर एक बार फिर बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश कर दी है। 7 जून की रात, देर रात और 8 जून की जो सहर लग रही है, उस वक्त इसराइली मीडिया क्या कह रहा है वो जानना भी बेहद ज़रूरी है। 7 जून की देर रात इसराइली मीडिया ने 7 जून की देर रात लिखा कि ईरान ने अलग अलग वेव्स में करीब 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं, जिसके बाद पूरे नॉर्थ इसराइल में सायरन बज उठे और एयर डिफेंस सिस्टम्स को एक्टिव करना पड़ा। आईडीएफ का दावा है कि अब तक दागी गई तमाम ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया है, या तो फिर वो खुले में गिर गई हैं, मतलब या तो हमने गिरा दिया या खुद गिर गई। कमाल की बात है। इसराइली मिलिट्री के मुताबिक फ़िलहाल किसी सीधे हिट, जानी नुकसान या बड़े नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। छोटे नुकसान की तो बता देनी चाहिए। आईडीएफ का कहना है कि ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइलें हवा में ही मार गिराई गईं, और अभी भी अगर आगे कोई और आती मिसाइलें तो उन्हें मार गिराया जाएगा। नॉर्थ इसराइल के कई इलाकों में लगातार अब भी सायरन बज रहे हैं, बताया गया। दिलचस्प बात यह है कि हमला ऐसे वक्त हुआ जब कुछ घंटे पहले ही ईरान की तरफ से बेरूत पर इसराइली हमलों का दर्दनाक जवाब देने की धमकी दी गई थी, और हमने आपको बताया था आज रात कुछ होने वाला है, और हो गया। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ शुरुआत है, या फिर आने वाले घंटों में नॉर्थ इसराइल में और बड़े हमले होने जा रहे हैं। देखिए, रात का 2:15-2:30 बज चुका है जब मैं ये खबर पढ़ रहा हूँ। आपको एडिट होकर थोड़ी देर में मिल जाएगी। अभी तक के हालात ये हैं कि इनपुट्स आ रहे हैं कि इसराइल ने भी कोई हमला किया, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो मैं वो भी वीडियो देर रात लेकर आऊँगा। आगे बढ़ते हैं।
डोनाल्ड ट्रंप ने साफ इशारा दे दिया है कि नॉर्थ इसराइल पर ईरान के ताज़ा मिसाइल हमलों ने उस डील को बड़ा झटका पहुंचाया है जो उनके मुताबिक बस कुछ ही दिनों दूर थी। इतना ही नहीं, ट्रंप ने यह भी माना कि वो बेरूत पर इसराइल के हमलों से खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हीं हमलों के बाद ईरान ने जवाबी मिसाइल हमले शुरू किए। जबकि कल रात खबरें थीं कि ट्रंप ऐसे हमलों से खुश थे और बोले और ऐसे वाले टारगेट कर लो। ये इजरायली मीडिया की खबर थी। 7 जून की रात एक इंटरव्यू दिया डोनाल्ड ट्रंप ने और कहा ईरान और अमेरिका के समझौते के बीच ये खबरें आना ठीक नहीं। हम लोग बेहद करीब थे, हम दस्तखत कर सकते थे बहुत जल्द, लेकिन अब जो कुछ हुआ उससे बातचीत को नुकसान पहुंच सकता है। यानी ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान पर कुछ हो सकता है। ईरान के नॉर्थ इसराइल पर मिसाइल हमलों के बारे में ट्रंप ने कहा ये बातचीत में मदद नहीं करेगा। यानी खुद ट्रंप मान रहे हैं कि हालिया हमलों ने डिप्लोमेटिक रास्तों को मुश्किल बना दिया है। लेकिन सबसे दिलचस्प हिस्सा ट्रंप का बेरूत पर दिया गया बयान है। ट्रंप ने कहा कि वो इसराइल के उन हमलों से खुश नहीं थे जिनमें हिज़्बुल्लाह से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया गया था। यही वो हमले थे दोस्तों जिनके बाद ईरान की तरफ से सख्त धमकियां आई और फिर नॉर्थ इसराइल पर मिसाइलों की बारिश शुरू हो गई। यानी अब तस्वीर कुछ ऐसी बन रही है कि एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि डील बस कुछ दिन दूर थी, दूसरी तरफ वही मान रहे हैं कि बेरूत पर हुए हमलों ने हालात को और भड़का दिया। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अगर डील वाकई इतनी करीब थी तो फिर ऐसा कदम क्यों उठाया गया जिसके बाद पूरा रीजन दोबारा जंग के मुहाने पर पहुंच गया। आखिरकार नेतन्याहू को हमला करने की छूट कैसे दी गई, क्योंकि इजरायली सोर्सेस कह रहे हैं कि अमेरिका को खबर देकर हमला किया गया। यही सवाल अब सबसे पहले और सबसे ज़्यादा अहम हो गया है। क्या बेरूत पर हमला उस डील के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन गया, या फिर रीजन में कुछ ताकतें ऐसी हैं जो शुरू से ही नहीं चाहती थीं कि ईरान और अमेरिका किसी समझौते तक पहुँचें, और उस एक ताकत का नाम है इसराइल। अब कुछ खबरें यहाँ से ले लीजिए। रात 10:36 पर ये खबर लिखी गई इसराइल में। अब ये इसराइल से चलता है तो ठीक, और उधर जाके चलता है उनकी वेबसाइट तो और ज़्यादा टाइम डिफरेंस हमारा उनका होगा। फ़िलहाल तो लग रहा है कि रात हमारे 1:30 बजे के करीब हमारे पास 8 जून को ये खबर आई कि इसराइल विल रिस्पॉन्ड फोर्सफुली टू ईरान अटैक्स। इसराइली ऑफिशियल रिपोर्टेडली सेज PM टू होल्ड सिक्योरिटी कंसल्ट। अब प्रधानमंत्री जो है इसराइल का, प्राइम मिनिस्टर जो है, वो रात में ही अब सिक्योरिटी कंसल्टेशंस के लिए बैठने वाला है, एक बड़ी मीटिंग करने वाला है। और इसराइली ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि ईरान को पूरी ताकत के साथ इस हमले का जवाब दिया जाएगा। और ईरान में हो क्या रहा था, मैं मेहर न्यूज़ का एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ कि जब मिसाइलें दगी तो वहाँ पर एक शोर था और एक जुनून था। लोग सड़कों पर थे और नाच कूद रहे थे, लेकिन एक रिपोर्टर खड़ा था वहाँ पर। आप देखेंगे तो लोग मिसाइल लॉन्च होते पर सेलिब्रेट कर रहे थे, या अली के नारे लगा रहे थे। और ये कहा भी गया है कि इस रयान रुज़बानी ने जो लिखा है वो ये लिखा है कि 2 धमाके हुए हैं इसराइल में, नोट किए गए हैं। करीबन 20 मिसाइलें 5 वेव्स में दागी गई हैं। इसराइल ने बताया 10 बैलिस्टिक मिसाइलें। ईरान की तरफ से जो एक्स हैंडल्स और सोशल मीडिया के लोग हैं वो लिख रहे हैं कि 20 मिसाइलें 5 लहरों में दागी गई। यानी समझिए कि हर लहर में 4-4 मिसाइलें दागी गई होंगी। तो और 2 इम्पैक्ट हुए हैं, यानी बाकी 18 फिर जो है इंटरसेप्ट हो गई होंगी। ये भी यही लोग कह रहे हैं। लेकिन ये पब्लिक जो है यहाँ खड़ी है, हम मेयर न्यूज़ को जो है वो इसका क्रेडिट देते हैं। छोटा छोटा हम 2-2, 3-3 सेकंड का उनका कट कर लगा रहे हैं। आप लोगों का एम्बियंस सुनिए। चैनल वाले कभी भी स्ट्राइक मार देते हैं, तो बस 2 सेकंड का सुनिए, फिर 2 सेकंड का सुनिए, आपको पता चलेगा ये लोग डर नहीं रहे थे। इनको पता था इस हमले का रिटेलिएशन हो सकता है, लेकिन ये सड़कों पर थे। तो ये एक कौम है जो सड़कों पर है पिछले 100 दिन से, और ये हम लोग को सेलिब्रेट कर रहे हैं, अंदर जाकर नहीं बैठ रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ नई अपडेट्स लेकर आपके सामने आऊँगा। सलामत रहिए, खुश रहिए।